Hi everyone, welcome back to the platform of B2E Learning. Myself Neha Agrawal and I am your zoology mentor. So we are back with the endocrine control and coordination and we are going to complete some more glands today. जहाँ तक हमने पढ़ा था उसमें हमने हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड और थाइमस और एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पढ़ लिया है. नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं विद द पेनक्रियास. ठीक है, अगला ग्लैंड ले रहे हैं बेटा अपन पेनक्रियास. अगेन जैसा हर ग्लैंड में करते हैं, सबसे पहले हमें ग्लैंड की लोकेशन पता होनी चाहिए कि ये ग्लैंड अपनी बॉडी में रखा कहाँ है. तो आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पेनक्रियास के बारे में पढ़ा है. ऐसे ईसोफेगस होती है, ईसोफेगस के बाद यहाँ पे स्टमक प्रेजेंट होता है, स्टमक के बाद ड्यूडेनम चलती है और ये जो सी शेप्ड ड्यूडेनम होती है बेटा, इसी के अंदर तो पेनक्रियास रखा होता है. यहाँ पे हियर वी हैड पेनक्रियास जिसका डक्ट खुलता है इसी ड्यूडेनम में. दिस वाज पेनक्रियास. तो अपन को यही पेनक्रियास पढ़ना है. ठीक है, पेनक्रियास को हम इस चैप्टर में किस हिसाब से पढ़ रहे हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह पढ़ रहे हैं. बट बेटा आपने पढ़ा है कि पेनक्रियास से डाइजेस्टिव जूस भी आता है और आपने ये भी पढ़ा है कि जो डाइजेस्टिव जूस आता है वो हार्मोन तो है नहीं, तो वो तो एक्सोक्राइन का काम होता है. तो फिर पेनक्रियास को यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि बेटा पेनक्रियास आपकी बॉडी का मिक्स्ड ग्लैंड है. ठीक है, कैसा ग्लैंड है? मिक्स्ड ग्लैंड है. मिक्स्ड ग्लैंड वो ग्लैंड होता है बेटा जिसमें एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों पार्ट होते हैं, वो दोनों फंक्शन करता है. तो पेनक्रियास एक मिक्स्ड ग्लैंड है बेटा. मिक्स्ड ग्लैंड को ही आप जिसमें एंडो एक्सो दोनों क्राइन होता है उसको आप कहते हो हेटेरोक्राइन ग्लैंड. दिस इज कॉल्ड एज हेटेरोक्राइन ग्लैंड. बेटा इसी को आप कंपाउंड ग्लैंड भी कहते हो, कंपाउंड ग्लैंड भी कहते हो और इसी को आप बच्चे मिक्सोक्राइन ग्लैंड भी कहते हो. तो चारों वर्ड का एक ही मतलब है, किसी से भी टेंशन नहीं लेनी है. सो फर्स्ट थिंग इज पेनक्रियास इज अ मिक्स्ड ग्लैंड, इट इज अ हेटेरोक्राइन ग्लैंड, इट इज अ कंपाउंड ग्लैंड और इट इज अ मिक्सोक्राइन ग्लैंड. और इस चीज का मतलब है क्या बेटा कि इसके अंदर एक्सोक्राइन पार्ट भी है. पेनक्रियास के अंदर का कुछ टिश्यू है जो कि एक्सोक्राइन काम कर रहा है और इसके अंदर बेटा एंडोक्राइन पार्ट भी है. मतलब पेनक्रियास का कुछ टिश्यू है जो एंडोक्राइन काम कर रहा है, यानी कि हार्मोन्स निकाल रहा है बॉडी में, यानी कि ब्लड में अपनी सिक्रेशन दे रहा है. ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन पूछता है इसमें आपको पेनक्रियास में, ये जो पेनक्रियास का एक्सोक्राइन पार्ट है इसको आप कहते हो एसाइनी. क्या कहते हो? एसाइनी. तो एसाइनी पेनक्रियास का एक्सोक्राइन पार्ट है. और फिर आते हैं बेटा एंडोक्राइन पार्ट पे. पेनक्रियास के अंदर जो टिश्यू एंडोक्राइन वाला है इसको अपन कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस. आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस. और बेटा एनसीईआरटी ने दिया है कि आपके पेनक्रियास में जितना भी टिश्यू है उसमें से एंडोक्राइन पार्ट ने सिर्फ 1 से 2% पार्ट लिया है. एंडोक्राइन सिर्फ 1 से 2% पार्ट है, टिश्यू है. ठीक है बच्चे, से 1 से 2% में 1 से 2 मिलियन आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस पाए जाते हैं. 1 से 2 मिलियन आइलेट्स पाए जाते हैं. तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं. एंडोक्राइन पार्ट को आइलेट्स कहते हैं, आइलेट ऑफ लैंगरहंस. ये पूरे पेनक्रियास का सिर्फ 1 से 2% हिस्सा है और सिर्फ 1 से 2% हिस्से में भी बेटा 1 से 2 मिलियन आइलेट्स पाए जाते हैं. ये बातें एनसीईआरटी की हैं, एनसीईआरटी की हैं. ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन. अब देखो एक्सोक्राइन पार्ट यानी कि एसाइनी क्या करता होगा पेनक्रियास में? ये एसाइनी यानी कि एक्सोक्राइन पार्ट बेटा जूस निकालता है, पेनक्रियाटिक जूस. पेनक्रियाटिक जूस, ये हार्मोन तो निकालेगा नहीं, तो क्या निकालता है? पेनक्रियाटिक जूस. पेनक्रियाटिक जूस में क्या होते हैं बेटा? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं. एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं. सो दीज आर डाइजेस्टिव एंजाइम्स. जबकि एंडोक्राइन पार्ट क्या निकालता है? वो तो एक ही चीज निकाल सकता है, दैट इज हार्मोन्स. तो यहां से आते हैं बेटा हार्मोन्स. तो अपन देख रहे हैं कि पेनक्रियास में डाइजेस्टिव जूस का भी सिक्रेशन हो रहा है, उसके एक्सोक्राइन वाले पार्ट से, एसाइनी वाले पार्ट से, और उसमें बेटा हार्मोन्स का भी सिक्रेशन हो रहा है उसके एंडोक्राइन वाले पार्ट से, उसके आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस से. ठीक है, अब ये हो गया डाइजेस्टिव जूस. यहाँ पे ऑफ कोर्स बेटा एक्सोक्राइन पार्ट है तो डक्ट प्रेजेंट होगी, यानी कि ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकल रहे हैं, ये जो पेनक्रियास का जूस निकल रहा है पेनक्रियाटिक जूस, वो
किसी पर्टिकुलर डक्ट से निकल रहा है, बट बच्चे जो एंडोक्राइन पार्ट होता है जो हार्मोन निकालता है वो हार्मोन में डक्ट तो होगी नहीं, मतलब ये हार्मोन डक्ट से तो आएगा नहीं, ये किस में निकलेगा, सीधा का सीधा ब्लड में निकल जाएगा। अब इसी चीज को विजुअलाइज करके देखते हैं। आओ, ये अपन क्या करते हैं, लेट्स से ये एक पेनक्रियाज बना लिया बेटा, ये अपन ने क्या किया, ऐसे पेनक्रियाज बना लिया, ठीक है। अच्छा, पेनक्रियाज में तुमको पता है ना बीच में एक डक्ट चलती है, ये बीच में एक डक्ट चलती है, ये कौन सी डक्ट होती है बेटा, ये डक्ट ऑफ विरसंग होती है। अगर तुमको याद हो, डाइजेशन तुमने ठीक से पढ़ा हो तो दिस इज डक्ट ऑफ विरसंग, डक्ट ऑफ विरसंग। लो, इसके अंदर दो चीजें बनानी है तुमको, एक एसाइनी बनाना है, एक आइलेट ऑफ लैंगरहन बनाना है। ये लो हमने एसाइनी बना लिए, ये एसाइनी ऐसे फूल जैसे स्ट्रक्चर बना लिए तुमने, एसाइनी। 98 to 99% एसाइनी ने ही हिस्सा ले रखा है पेनक्रियाज में, ठीक है। ये रहे बेटा एसाइनी, ये हमने बहुत सारे एसाइनी बना लिए। देखो जो पेनक्रियाटिक जूस इसके अंदर बना वो ऐसे डक्ट से होते हुए, इस डक्ट में होते हुए फिर आएगा और ड्यूडेनम में निकल जाएगा। ये बेटा ड्यूडेनम है, दिस इज ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट जो सी शेप का होता है। तो पेनक्रियाटिक जूस इस डक्ट में से आया, क्योंकि ये बेटा एक्सोक्राइन पार्ट है। दिस इज एसाइनी। एसाइनी कैसा होता है, एक्सोक्राइन पार्ट होता है जो हार्मोन के अलावा कुछ निकालेगा। क्या निकालता है, पेनक्रियाटिक जूस जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, यानी कि बेटा ये एक्सोक्राइन है तो डक्ट से निकलेंगे। तो देखो डक्ट से होते हुए आते हैं, और ये बीच में जो डक्ट होती है इसका नाम क्या है, डक्ट ऑफ विरसंग। क्योंकि आपने पढ़ा है डाइजेशन में, मैंने आपको बताया है कि पेनक्रियाज के अंदर दो डक्ट्स होती हैं, एक ये डक्ट ऑफ विरसंग जो कि फंक्शनल है, जो कि पेनक्रियाटिक जूस को ड्यूडेनम में निकालती है। दूसरी होती है डक्ट ऑफ सेंटोरिनी जो कि नॉन फंक्शनल है, जो कि पेनक्रियाटिक जूस लेके नहीं जाती और जो कि आपके हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट में भी नहीं जुड़ती। ऊपर से हेपेटो डक्ट आती है ना, जो बाइल डक्ट आती है, वो बाइल डक्ट आके इसमें मिलती है और फिर ये डक्ट आगे खुलती है। लो, अगर याद नहीं है तो फिर से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से ऐसे बेटा बाइल डक्ट आती है, ये कौन सी डक्ट आती है, बाइल डक्ट आती है। बाइल डक्ट आके इसमें जुड़ती है, किसमें, इस वाली डक्ट में, यानी कि डक्ट ऑफ विरसंग में, पेनक्रियाटिक डक्ट में, और तब जाके यहाँ पे क्या बन जाता है, ये हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट का हिस्सा हो जाता है बेटा। जब यहाँ से ये आके इसमें खुल जाती है, दोनों मिल जाते हैं, ये इधर से ये इधर से मिल जाते हैं, तो ये कौन सी डक्ट हो जाती है, हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट हो जाती है। तो जो डक्ट ऑफ सेंटोरिनी होती थी वो डायरेक्ट ड्यूडेनम में खुलती है, वो इसमें आके नहीं मिलती और वो नॉन फंक्शनल होती है, ठीक है। ये तो डाइजेशन का आपको रिवाइज कराया। अब आते हैं इसके वाली बात पे जो हमने यहाँ पे करना है। देखो इस एसाइनी के अलावा दूसरा एंडोक्राइन वाला स्ट्रक्चर कौन सा प्रेजेंट है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस। ये कहीं कहीं पे बेटा हमने बना लिए आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस। 1 से 2 मिलियन आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस, ठीक है। अब अगर तुम ये एक आइलेट निकाल के देखोगे, ये एक आइलेट तुमने निकाल के देखा, तो इस एक आइलेट में हमने देखा 3 तरह की सेल्स होती हैं बेटा। कुछ एक तरह की सेल्स हैं, ये लो, कुछ दूसरी तरह की सेल्स हैं, और कुछ बेटा एक और तरह की सेल्स हैं, तीसरे तरह की, ठीक है। और इनके कुछ अलग अलग नाम है। आ जाओ, एक सेल का नाम है बेटा, एक सेल का नाम है अल्फा सेल, एक सेल का नाम है बेटा बीटा सेल, और एक सेल का नाम है बच्चे डेल्टा सेल, ठीक है। अब तुमको ये तो पता है कि आइलेट ऑफ लैंगरहंस एंडोक्राइन पार्ट है, मतलब ये हार्मोन निकालता है, ठीक है। अब एक आइलेट ऑफ लैंगरहंस में 3 तरह की सेल होती है, तीनों अलग अलग हार्मोन निकालती है बेटा। उन हार्मोन्स को लिखेंगे बच्चे। ये जो अल्फा सेल होती है वो ग्लूकागन नाम का हार्मोन निकालती है, तो पहला हार्मोन अपने पास हो गया ग्लूकागन। ये जो बीटा सेल है बेटा, ये इंसुलिन नाम का हार्मोन निकालती है, तो एक हमारे पास पेनक्रियास का क्या हार्मोन हो गया, इंसुलिन। और बेटा ये जो डेल्टा सेल है ये सोमैटोस्टैटिन नाम का हार्मोन निकालती है, सोमैटोस्टैटिन नाम का हार्मोन निकालती है, ठीक है।
एनसीईआरटी ने लिखा है देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सेल्स, तो वो ये दो मेन टाइप की बात कर रही है। उसके अलावा आप वैसे 3 हार्मोन पढ़ोगे कि पेनक्रियास से आते हैं, तो आपने देखा कि एक पेनक्रियास में कुछ तो एक्सोक्राइन पार्ट है एसाइनी, फिर बीच बीच में लगे हुए हैं एंडोक्राइन पार्ट आइलेट ऑफ लैंगरहन, और आइलेट ऑफ लैंगरहन में आपने 3 टाइप्स की सेल्स पढ़ी जिससे हार्मोन्स आते हैं। तो अपन क्या करेंगे, ये देखो, मतलब आपने ने किया बेटा कि पेनक्रियास से एंडोक्राइन वाले पार्ट से 3 हार्मोन्स आते हैं। बीटा सेल से क्या आता है बताओ, इंसुलिन आता है। यही पहले तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं कि कौन सी सेल से कौन सा हार्मोन आता है। अल्फा सेल से आता है बेटा ग्लूकागन, ग्लूकागन, और बेटा डेल्टा सेल से आता है सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन। अब देखो बेटा ध्यान से सुनो, इन हार्मोन्स के बारे में भी तो जानना है, ध्यान से सुनो। इंसुलिन और ग्लूकागन का भी काम है ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करना, ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करना, मतलब कम ज्यादा क्या करना है ये ध्यान कौन रखता है, इंसुलिन और ग्लूकागन। इसके अलावा कौन सा हार्मोन पढ़ा था बता दो, कॉर्टिसोल पढ़ा था जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता था। ये दोनों भी करते हैं। अब कौन सा कम करता है कौन सा ज्यादा करता है अभी मैं आपको बताऊंगी। अभी मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि ये जो सोमैटोस्टैटिन है, ये सोमैटोस्टैटिन क्या करता है, it regulates activity of इंसुलिन एंड ग्लूकागन। ये देखता है कि इंसुलिन और ग्लूकागन में से कोई ज्यादा काम ना करने लग जाए, जितनी जरूरत हो उतना ही काम करे बेटा, ठीक है, जितनी जरूरत हो उतना ही काम करे इंसुलिन और ग्लूकागन। तो पहली बात क्या ध्यान रखोगे, बीटा सेल से इंसुलिन आया, अल्फा सेल से ग्लूकागन आया, और डेल्टा सेल से, गलती से गामा लिखा हो क्योंकि अल्फा बीटा गामा तुम्हें लाइन में याद रहता है, तो गामा नहीं बेटा, डेल्टा सेल से सोमैटोस्टैटिन आया, ठीक है। सोमैटोस्टैटिन का क्या काम है, इन दोनों का ध्यान रखना, और इन दोनों का क्या काम है, ब्लड ग्लूकोज लेवल का ध्यान रखना। कैसे ध्यान रखते हैं वो अभी हम करेंगे। एक और चीज जहां पे आप फंस सकते हो वो है सोमैटोस्टैटिन वर्ड पे। ध्यान से सुनो सोमैटोस्टैटिन की कहानी। एक वर्ड बेटा तुमको मिलेगा सोमैटोक्राइनिन। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूं ताकि आप ऑप्शंस में कंफ्यूज ना हो जाओ, कभी कंफर्म एकदम कहते हैं ना क्रिस्प क्लियर नॉलेज ना होने की वजह से आपने आंसर्स गलत नहीं करने हैं। एक होता है सोमैटोक्राइनिन, एक वर्ड तुमने पढ़ा होगा बेटा सोमैटोस्टैटिन, यही सेम सोमैटोस्टैटिन। एक बच्चे तुमने पढ़ा होगा सोमैटोट्रोपिन। अब ये तीनों वर्ड किसके किसके लिए बेटा, सोमैटोक्राइनिन, सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोट्रोपिन। देखो बेटा जो ग्रोथ हार्मोन तुमने पढ़ा है ना, ग्रोथ हार्मोन GH जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, GH ग्रोथ हार्मोन जनरल बॉडी की सेल्स के पास जाके उनकी ग्रोथ कराता है। उसके लिए याद करो ऊपर हाइपोथैलेमस से भी तो एक रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन आता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। तो बेटा जो सोमैटोक्राइनिन है वो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन का ही नाम है जो हाइपोथैलेमस से आता है, ठीक। पहली बात, सोमैटोस्टैटिन बेटा ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन का ही नाम है जो हाइपोथैलेमस से आता है। दूसरी बात, और सोमैटोट्रोपिन बेटा ग्रोथ हार्मोन को ही कहते हैं जो एंटीरियर पिट्यूटरी से आता है, पिट्यूटरी के भी एंटीरियर पिट्यूटरी से आता है ग्रोथ हार्मोन। क्योंकि मैंने तुमको सिखाया था कि ट्रोपिन वर्ड जब भी लगा हो तो तुरंत तुम्हें क्या समझ जाना है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड से आया है। स्टिमुलेटिंग हार्मोन SH, ट्रोपिन ये पिट्यूटरी के हार्मोन्स होते हैं, RH और IH हाइपोथैलेमस के हार्मोन होते हैं। तो देखो सोमैटोट्रोपिन लगा, ये ग्रोथ हार्मोन को कहते हैं, ठीक है। अब तुम बोलोगे तब मैम ये सोमैटोस्टैटिन का क्या करें, तो बेटा एक सोमैटोस्टैटिन तो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन का नाम है, और एक सोमैटोस्टैटिन बेटा सोमैटोस्टैटिन सेम स्पेलिंग होती है, सोमैटोस्टैटिन पेनक्रियास का हार्मोन है, पेनक्रियाटिक हार्मोन है जो उसकी डेल्टा सेल्स से आता है, और अपन
कि इंसुलिन और ग्लूकागोन को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये 4 बातें आप ध्यान रखेंगे ताकि आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होने पाए। समझ गए इतनी बात? सोमैटोकाइनिन, सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोट्रोपिन और 2 सोमैटोस्टैटिन है, एक ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से आता है और एक जो पैनक्रियाज की डेल्टा सेल्स से आता है। इसको मार्क कर लो। तो ये तो हो गई जनरल बात जिससे आप क्वेश्चंस में कुछ गलत ना करो। अब वापस आते हैं सोमैटोस्टैटिन में, और कुछ नहीं जानना तुमको। अब हम करेंगे इंसुलिन और ग्लूकागन के बारे में कि इंसुलिन और ग्लूकागन ब्लड ग्लूकोज लेवल का ध्यान कैसे रखते हैं, कौन कम करता है और कौन ज्यादा करता है। ठीक है, एक तरफ लिख लेती हूं बेटा इंसुलिन और दूसरी तरफ लिख लेती हूं ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन दोनों ही पैनक्रियास के हॉर्मोन्स हैं, दोनों ही पैनक्रियास के एंडोक्राइन पार्ट से आते हैं, यानी दोनों ही आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस से आते हैं। इंसुलिन आता है बेटा बीटा सेल्स से और ग्लूकागन आता है अल्फा सेल्स से। दोनों ही ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करते हैं, ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करते हैं। इसमें भी लिखोगे ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करता है, इसमें भी लिखोगे ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करता है। अब कंडीशंस बनाते हैं। मान लो तुमने जरूरत से ज्यादा ही ग्लूकोज खा लिया, जितनी बॉडी को डिमांड नहीं है, दिन भर 12 घंटे सो रहे हैं, 20 घंटे सो रहे हैं, कोई काम ही नहीं कर रहे, एटीपी यूज ही नहीं कर रहे, ग्लूकोज का काम ही नहीं है, पर जितने टाइम जगह खाए जा रहे हैं, ग्लूकॉन डी पिए जा रहे हैं, एक्स्ट्रा ग्लूकोज चाहिए। ठीक है, अगर बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा बेटा तो हम उसका क्या करेंगे? हम उसको स्टोर कर देंगे बॉडी में, यानी ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा जाएगा। तुमने ज्यादा खाया तो एब्जॉर्ब होके ब्लड में ज्यादा जाएगा, जब एब्जॉर्ब होके ब्लड में ज्यादा जाएगा तो ब्लड में घूम रहा है। इंसुलिन को पसंद नहीं आया कि जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज क्यों घूम रहा है। इंसुलिन दादा घूमते घूमते आएंगे और ब्लड में से ग्लूकोज को ले जाके ठूस देंगे एक लिवर के अंदर। कौन सी प्रोसेस कराओगे? ग्लाइकोजेनेसिस। एक्स्ट्रा ग्लूकोज को तुम जोड़ जोड़ के ग्लाइकोजन बना के रख दोगे कि आज तो ग्लूकोज एक्स्ट्रा खा रहा है, अब मैं इसको स्टोर कर लेता हूं, तभी कल को मान लो 4 दिन के लिए इसने फास्टिंग कर ली और ग्लूकोज की जरूरत हुई तो मैं यही स्टोर्ड ग्लूकोज को तोड़ के इसे दे दूंगा, क्योंकि अभी तो जरूरत ही नहीं है, मैं क्या करूं, उसको स्टोर कर देता हूं। ठीक है, ये स्टोर करने का काम कौन करता है? इंसुलिन। यानी बेटा इंसुलिन ने ब्लड में घूम रहे ज्यादा ग्लूकोज को, ये देखो, ये अपन बना लेते हैं ब्लड, ये ब्लड हो गया बेटा। ठीक है, ये ब्लड हो गया, ब्लड में ग्लूकोज घूम रहा है, ग्लूकोज घूम रहा है। अब ग्लूकोज घूम रहा है तो इंसुलिन को पसंद नहीं आया, इंसुलिन ने इसको पकड़ के कहां भेज दिया बेटा? लिवर के अंदर, और इससे क्या बना दिया? ग्लाइकोजन बना दिया, ग्लाइकोजन बना दिया। जब तुम ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाते हो बेटा तो क्या प्रोसेस सिखाई थी तुम्हें? ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजन का जेनेसिस होना, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होना, ग्लाइकोजेनेसिस करा दिया। ग्लूकोज को यहां से यहां लाया, ग्लाइकोजेनेसिस करा के स्टोर करा दिया। यानी बेटा ये काम जब इंसुलिन ने किया, देखो यहीं पे लिखो, इंसुलिन ने ये काम किया, ब्लड में घूम रहे एक्स्ट्रा ग्लूकोज को पकड़ा और ग्लाइकोजन बना दिया। तो इंसुलिन ने बेटा ब्लड में तो ग्लूकोज को कम किया ना, इधर से इधर डाला तो ब्लड में ग्लूकोज को कम किया। तो इंसुलिन क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज को बेटा कम करता है। और याद करो कि जब कोई हार्मोन ब्लड में से ग्लूकोज को कम करे, ब्लड में से कोई चीज कम हो तो हम क्या बोलते हैं? हाइपो। हाइपो मतलब कम। कहां से कम? ब्लड में से कम। क्या कम किया? ग्लूकोज। तो यहां पे क्या लिखोगे? हाइपोग्लाइसेमिक। हाइपोग्लाइसेमिक। तो इंसुलिन कैसा हो गया बेटा? हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। ये ब्लड में से ग्लूकोज को कम करेगा और कम करके कहां लेके जाएगा? लिवर के पास स्टोर करा देगा ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ठीक है, ये एक बात होगी। तो फिर ग्लूकागन क्या करेगा? इसका ठीक अपोजिट काम बेटा, इसका ठीक अपोजिट काम। मान लो तुम अचानक से फास्टिंग पे चले गए, है ना, तुमने 3-4 दिन तक मम्मी को बोला मैं
खाना ही नहीं खाऊंगा, आपसे नाराज हूँ, 2 दिन खाना नहीं खा रहे। अरे भाई बॉडी को तो ग्लूकोज चाहिए, तुम्हारी नाराजगी में बॉडी को तो दिक्कत हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, तो उस टाइम पे बॉडी क्या करेगा, बॉडी में जब ब्लड में ये ग्लूकोज कम होगा तो बॉडी ग्लूकागन लेके आ जाएगी। जब तुम व्रत रखोगे बेटा, व्रत रखोगे, उस टाइम पे तुम्हारी पैनक्रियास का, आइलेट ऑफ लैंगरहन का अल्फा सेल ग्लूकागन निकाल देगा तुम्हारे ब्लड में, और ग्लूकागन क्या करेगा, देखेगा अरे ब्लड में तो जितना ग्लूकोज चाहिए है ही नहीं, तो ये इसी ग्लाइकोजन को तोड़ के बेटा ग्लूकोज बना देगा। कौन करेगा ये काम? जरूरत के दिन के लिए तो तुमने ये ग्लाइकोजन संभाल के रखा था, और तुमको ये भी पता है, मैंने बताया था कि जब भी ग्लूकोज की जरूरत हो, जब भी बॉडी में ग्लूकोज कम हो, उस टाइम पे सब भीख मांगने कहाँ पहुंच जाते हैं? लिवर के पास। कौन कौन पहुंचा था, चलो बताओ। स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल लिवर के पास गया भीख मांगने, इमरजेंसी हार्मोन लिवर के पास जाता है, ऐसे ही जरूरत पड़ने पे ग्लूकागन भी कहाँ चला गया? लिवर के पास, और ग्लाइकोजन को तोड़ तोड़ के बना दिया ग्लूकोज इस ग्लूकागन ने। और जब तुम ग्लाइकोजन को तोड़ते हो तो अब तुमको अच्छे से पता है इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है। तो यानी कि ब्लड ग्लूकोज को तो इसने बढ़ाया ना बेटा, ब्लड में तो ग्लूकोज को बढ़ाया, तो रेगुलेट तो कर रहा है, कैसे कर रहा है, कैसे ध्यान रख रहा है, जरूरत पड़ने पे ब्लड ग्लूकोज को बढ़ा रहा है बेटा, ब्लड ग्लूकोज को बढ़ा रहा है ग्लूकागन। अच्छा, ब्लड में कोई चीज बढ़ा रहे हो तो क्या लगाओगे? हाइपर, हाइपर मतलब ज्यादा, कहां पे ज्यादा? ब्लड में ज्यादा। क्या ज्यादा बेटा? ग्लूकोज, तो हाइपर ग्लाइसेमिक। तो ग्लूकागन कैसा हार्मोन हो गया? हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन हो गया। हाइपर मतलब ज्यादा, ग्लूकोज ज्यादा ब्लड में हो जाए तो ग्लूकागन यही काम करता है, हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन होता है। अगर क्वेश्चन है फास्टिंग में कौन सा हार्मोन रिलीज होगा इन दोनों में से, तो ऑफ कोर्स ग्लूकागन रिलीज होगा, क्योंकि फास्टिंग में हमने ग्लूकोज कम लिया, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो गया, तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने के लिए कौन आया? ग्लूकागन आया, ठीक है। अब आओ, हाइपरग्लाइसेमिक है मतलब ग्लूकोज बढ़ा रहा है, तो ये क्या क्या काम करेगा? ग्लाइकोजिनोलाइसिस कर देगा, और जरूरत पड़ने पे, मान लो अनशन पे ही बैठ गए किसी के साथ, 10 दिन खाना नहीं खा रहे, जरूरत पड़ने पे बेटा फिर ये ग्लूकोनियोजेनेसिस भी कर देगा, जो मैंने तुमको सिखाया था। ग्लूकोनियोजेनेसिस में कौन कौन सी 2 चीज सिखाई थी? एक तो सिखाया था बेटा प्रोटियोलाइसिस कर देगा, और दूसरा सिखाया था लिपोलाइसिस कर देगा, ठीक है। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस कर देगा, प्रोटियोलाइसिस कर सकता है, लिपोलाइसिस कर सकता है, यानी कि ग्लूकोनियोजेनेसिस कर सकता है। साथ ही साथ बेटा सुनो, साथ ही साथ किसी भी ग्लूकोज को, घूम रहे ग्लूकोज को, इसको बस एक ही चीज से मतलब है कि ब्लड में जितना ग्लूकोज होना चाहिए उतना रहेगा, तो जो हल्का फुल्का ग्लूकोज घूम रहा है उसको सेल में जाने भी नहीं देता, बोलते हैं ना ब्लड में कम है, पहले ब्लड में मेंटेन करूंगा, तो बेटा सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज रोक देता है, सेल को ग्लूकोज का अपटेक नहीं करने देता, सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज को स्टॉप कर देता है। बच्चे ये एनसीईआरटी की लाइन है, ये एनसीईआरटी की लाइन है अबाउट ग्लूकागन, ठीक है। ग्लूकागन क्या करता है? सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज को रोक देता है, तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस करेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस करेगा, और ग्लूकोज का सेलुलर अपटेक रोक देगा ताकि ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा सके और हाइपरग्लाइसेमिक काम कर सके, ठीक है। तो दिस इज अबाउट ग्लूकागन। तो इंसुलिन ने ऐसे काम किया, ग्लूकागन ने ऐसे काम किया। अब दूसरी इंपॉर्टेंट, एक और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात जो एनसीईआरटी ने लिखी है, ध्यान से सुनो, ध्यान से मतलब बहुत ध्यान से। इंसुलिन का टारगेट सेल और ग्लूकागन का टारगेट सेल लिखा है एनसीईआरटी ने। देखो ग्लूकागन तो लिवर के पास जा रहा है भीख मांगने और निकाल लेगा ग्लूकोज, प्रोटीन तोड़ लेगा, लिपिड तोड़ लेगा, यानी कि बेटा ग्लूकागन का टारगेट सेल है, ग्लूकागन का टारगेट सेल है बेटा लिवर सेल, और लिवर सेल को तुम क्या कहते हो? हेपेटोसाइट, हेपेटोसाइट। तो प्राइमरीली सबसे पहले जो मेनली ग्लूकागन का टारगेट है दैट इज हेपेटोसाइट,
ठीक है। लेकिन तुमने ग्लूकोज ज्यादा खाया बेटा, तो ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज को तुम इंसुलिन ने भेज दिया यहाँ पे लिवर के अंदर, ठीक है। अब तुम तो मान ही नहीं रहे, बहुत ही ग्लूकोज खा रहे हो, डेली दोनों टाइम ग्लूकॉन डी पी रहे हो, एक्स्ट्रा ही ग्लूकोज किए जा रहे हो बॉडी में, अब उतना ग्लाइकोजन सिंथेसिस भी नहीं कर सकता बेचारा लिवर। तो उस टाइम पे ये लिवर क्या करेगा बेटा, उस टाइम पे ये इंसुलिन क्या करेगा, इस ग्लूकोज को भेज देगा बेटा, इस ग्लूकोज को भेज देगा तुम्हारी फैट सेल में। एक्स्ट्रा खाते जाओगे तो फैट बढ़ेगा ना बॉडी में, तो ये फैट सेल है। और फैट सेल को क्या बुलाते हो, एडिपोसाइट बुलाते हो। एडिपो मतलब फैट, साइट मतलब सेल। और यहाँ पे भेज देगा बेटा ग्लूकोज को लिपिड में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि फैट में कन्वर्ट करने के लिए। यानी कि यहाँ पे कौन सी प्रोसेस चला रहे हो, लिपोजेनेसिस। जैसे लिपोलाइसिस करते थे, यहाँ पे तो फैट बना रहे हो, लिपोजेनेसिस कर रहे हो। और ये भी कौन करवा रहा है, इंसुलिन। यानी कि बेटा इंसुलिन के टारगेट सेल्स क्या हो जाएंगे, इंसुलिन के टारगेट सेल्स हो जाएंगे। एक तो ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज को भेजेगा लिवर सेल्स में ग्लाइकोजन बनाने के लिए, यानी लिवर सेल्स जिनको आप हिपैटोसाइट बुलाते हो। और दूसरा टारगेट सेल हो जाएगा बेटा इसका एडिपोसाइट, यानी फैट सेल्स, वहां पे फैट सिंथेसिस कराने के लिए भेज देगा। तो दूसरा क्या हो जाएगा, एडिपोसाइट। ये एनसीईआरटी ने लिख के दिया है बेटा आपको, ये वाली बात भी एनसीईआरटी में दी है। जाके लेक्चर के बाद ध्यान से पहले तो एनसीईआरटी पढ़ना, एक एक वर्ड, उसमें ये सब आपको मिलेगा। सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज को रोकना, ग्लूकागन में टारगेट सेल हेपाटोसाइट बताना, इंसुलिन में टारगेट सेल हेपाटोसाइट और एडिपोसाइट बताना। हेपाटोसाइट में ग्लाइकोजेनेसिस हो जाएगा, हेपाटोसाइट में ग्लूकोज को भेज के ग्लाइकोजेनेसिस कराया जाएगा। और एडिपोसाइट में एक्स्ट्रा ग्लूकोज को भेज के बेटा लिपोजेनेसिस कराया जाएगा, मतलब लिपिड की फॉर्मेशन कराई जाएगी, मतलब फैट की फॉर्मेशन कराई जाएगी। तो ऐसे काम करता है आपकी बॉडी में इंसुलिन और ग्लूकागन। यानी कि आपने एक्स्ट्रा ग्लूकोज खाया तो इंसुलिन दादा आएंगे, ग्लूकोज को पकड़ के ले जाके लिवर में और फैट सेल में स्टोर करा देंगे। और आपने व्रत रख लिया, कम कर दिया अपना ग्लूकोज, तो ग्लूकागन जी आएंगे और वहां जगह जगह से ग्लूकोज को लेके आके आपके ब्लड में बढ़ा देंगे, ठीक है। तो बेटा एक और क्वेश्चन बता दो, चलो इजी सा, क्या इंसुलिन और ग्लूकागन आपस में एंटागोनिस्टिक हो गए? एंटागोनिस्टिक मतलब एक दूसरे के अपोजिट काम करना, बिल्कुल हो गए बेटा। एक ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा रहा है, एक ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर रहा है। सो इंसुलिन एंड ग्लूकागन दो हार्मोन हैं जो अल्फा सेल और बीटा सेल ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहंस ऑफ पेनक्रियास से आते हैं और एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। और किसको कितना काम करना है उसका ध्यान डेल्टा सेल का सोमैटोस्टैटिन रखता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके इंसुलिन और ग्लूकागन के बारे में, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पेनक्रियास, ऑल अबाउट द पेनक्रियास की एक मिक्स्ड ग्लैंड है, पहले तो ये याद रखना। अब मैं आपको एक और लेक्चर में ये सिखाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर्स में कि कौन कौन से ग्लैंड को आप मिक्स ग्लैंड कह सकते हो। इसके अलावा बेटा अभी तक आपने 3 ऐसे हार्मोन्स पढ़ लिए हैं जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करने के लिए बने हैं। एक आपने कॉर्टिसोल पढ़ा है जो एड्रेनल कॉर्टेक्स से आता था, एक आपने बेटा अभी क्या पढ़ा, इंसुलिन और ग्लूकागन के बारे में पढ़ा। तो 3 हार्मोन आपको पता चल गए हैं। ऐसे क्वेश्चन आता है बेटा कि कौन कौन से हार्मोन हाइपरग्लाइसेमिक हैं जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएंगे। तो कॉर्टिसोल बढ़ाएगा, एड्रेनलिन बढ़ाएगा, नॉर एड्रेनलिन बढ़ाएगा, उसके अलावा ग्लूकागन भी बढ़ाएगा। तो ऐसे में आपको लास्ट में फ्लैश कार्ड्स बनवाऊंगे बेटा इस चैप्टर के एंड में, जहां पे आप फाइनल फ्लैश कार्ड्स बनाओगे कि ये डायरेक्ट चीजें मुझे याद रखनी है कि अगर ऑप्शन में ये हार्मोन्स आते हैं और इनको चूज करने के मुझे ऑप्शन मिलते हैं तो मुझे इनको चूज करना है, ठीक है। ऐसे करके अपना लेक्चर आगे कंटिन्यू करेंगे। दिस इज all about the pancreas and next we will continue with the lecture on gonads. Take care everyone, see you very soon.